हिम्मत नहीं हुई कि इसका डेट चेंज कर रहे, क्यों? वेरी गुड। इससे पता चलता है कि सुबह से तुम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई की हो और तुम लोग के पढ़ने लिखने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सुबह से डेट ही नहीं चेंज हुआ, 3 घंटा हो गया, मेरे ख्याल से 26 है। चलिए, कल जहां तक पढ़े थे वहीं से आगे निकलेंगे। कल पहले तो नंबर लाइन पे नंबर्स को दिखाना, रेशनल नंबर्स को दिखाना, यानी अपॉन वाले नंबर्स को दिखाना सीखे थे। फिर उसके बाद से हम लोगों ने क्या सीखा था? उसके बाद से हम लोगों ने सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखा था। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, यानी दो फ्रैक्शन के बीच में नंबर्स खोजे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नोट करिए, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स between two rational numbers. Very important. ठीक, क्वेश्चन है 1/4 and 3/6, इसके बीच में आपको नंबर खोजना है। आप कोई ऐसा नंबर बताएं जो 1/4 और 3/6 के बीचों बीच में आता हो। कोई बता सकता है? What is the process of finding rational number between two rational numbers? ये लेक्चर आपका ठीक 30 मिनट्स का होगा, मेरे ख्याल से 2 मिनट निकल भी गया। बताएं, कोई बता सकता है इन दोनों नंबरों के बीच में अगर कोई तीसरा नंबर हमें खोजना हो, उसका क्या तरीका हो सकता है? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दोनों का सम कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़िए, सम ऑफ 1/4 एंड 3/6 कितना होगा? 1/4 लिख करके उसमें 3/6 को ऐड कर दिया जाएगा। सही है? 1/4 और 3/6 अगर जोड़ेंगे तो 6 और 4 में एलसीएम क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया था और आप लोगों को पहले से भी आता होगा। आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड अप करना है, उसके स्पीड को थोड़ा सा स्पीड अप कर दो। ठीक, अब देखिए 4 के टेबल में 12 कितनी बार है? 3 बार में। 3 into 1 प्लस 6 के टेबल में 12 कितनी बार में? 2 into 3, यानी कि 3 प्लस 6/12, यानी कि 9/12। ऊपर नीचे कट जाता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 3/4 आया कि नहीं आया? सम करने में 3/4 आया। बस हम लोग को इसमें क्या कर देना है? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप 2 में क्या करना है? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई 3/4 by 1/2. How much you will get? 3/4 into 1/2, यानी 3 by 3, 4 2 जा 8। ये नंबर मिला आपको। मल्टीप्लाई करने में सबको आता है। प्रोसेस यही कहता है कि पहले दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। अभी किसी को बुला रहा हूं बोर्ड पे, You don't have anything to write. ये पिछले साल की तरह माफ नहीं किया जाएगा। अभी तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, फंस जाओगे बता दे रहा हूं। अब देखिए, पहला नंबर क्या था? दूसरा नंबर इधर क्या था? इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या खोज के निकाला? ये चीज करने के लिए क्लियर, मतलब किसी दो नंबर के बीच में एक नंबर अगर खोजना हो तो ये तरीका लगाया जाता है। दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। अब सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है, बस नंबर चेंज होगा, आप करके दिखाएंगे बोर्ड पे। कौन आ रहा है बोर्ड पे? बोर्ड पे कौन आ रहा है?
ही चुका होगा, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा वही तो आएगा। आप में से कोई है जो कर सकता है इसको बोर्ड पे आके? आप में से कोई ऐसा है जो इसको बोर्ड पे आके कर दे? क्या नाम है आपका? अदनान। इसको पैर मत मारिए। हाँ, करके दिखाइए। टाइम वेस्ट मत करिएगा, आधे घंटे का लेक्चर है। The lecture is only of 30 minutes, so please, you are not supposed to waste the time. ये मेरे से जो पूछ रहा है जाके, ये गलत है। सही है, जाओ इसको करके दिखाओ। लीजिए, ये बेटा के इसको सही कर दीजिए। बैठिए, सीखिए। अब ना बात बनाने से बुद्धि बढ़ती तो मेरे पास सबसे ज्यादा अवसर था। चलिए जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन मैं दूसरी तरफ नोट कर रहा हूं बाकी बच्चों के लिए। ये अगला सवाल है। ठीक, सबसे पहले उसको ऐड करिए, जैसे ऐड करना सिखाया गया वैसे ऐड करिए। ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? एलसीएम लेना। ऐड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है एलसीएम लेना। तो 12 और 16 का इधर एलसीएम लीजिए, कितना आएगा पता है? एलसीएम ऑफ 12 और 16 कितना आएगा पता है? 12 और 16 का एलसीएम क्लियर है? ठीक है, आराम से जाइए। थैंक यू। ये क्वेश्चन इस बच्चे ने सही किया है। और सेकंड वाला क्वेश्चन उधर मैं देख रखा हूं, इधर एक नया सवाल बना रहा हूं। टोटल 5 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। एक कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनके क्वेश्चन रिकॉर्डेड है, आप घर पे भी जाकर के सीख सकते हैं। इधर क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने जा रहा हूं। -3/6 ले लिया और -2/4 ले लिया। इन दोनों के बीच में अब आपको नंबर खोजना है, दोनों को प्लस करके। डोंट ईट द पेन, डोंट ईट द पेन। इन दोनों के बीच में आपको नंबर खोजना है, दोनों को ऐड करिए। ऐड करिए। उससे पहले ये क्वेश्चन क्रैक करिए। इधर वाले में 16 और 12 का एलसीएम क्या है? 48। क्या है? एलसीएम जो है आपका आ गया 48। अब 48 अगर आ गया तो आपने यूं लिखा, यहां 48 बनाया। 12 के टेबल में 48 कितने टाइम्स है? 12 के टेबल में 48 हाउ मेनी टाइम्स? 48 विल कम इन द टेबल ऑफ 12। 4। वेरी गुड। आपने 4 लिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? प्लस 16 के टेबल में 48 तीन बार में 3 into 3 4 9 जा, ये 3 3 जा अपॉन
दोनों को आपने जोड़ दिया, कितना आया 45 अपॉन इंटू 1/45 हो गया, 48 टू जा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 से मल्टीप्लाई करना तो लास्ट में करा दिए। ये वाला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग सही करेंगे। इसका एलसीएम लेके जोड़िए, जब तक नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिस करते रहना है। मेरे ख्याल से अभी हमारे पास लगभग 15 या 16 मिनट हुआ होगा चैट एरिया फोन में। 16 मिनट के आसपास। ओके, बताएं इसको, एलसीएम बताएं। ठीक, 6 के टेबल में 12, 2 इंटू प्लस 4 के टेबल में 12, 3 इंटू -2, 3 2 जा, 3 2 जा, नीचे क्या आएगा, कोई दिक्कत? बताओ इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। आंसर क्या लिखे? साइन के साथ बताओ। कौन बोला? जब दो माइनस वाले नंबर जोड़ते हैं तो आंसर किसमें आता है? अपना नंबर ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो ऐसे पढ़ोगे जैसे कि आखिरी दिन पढ़ रहे हो। चलिए 12 से 12 बेटा क्या आया? -1 आएगा। अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। आंसर बताएं। -1/2, यानी कि इन दोनों नंबरों के बीच में कौन सा नंबर पड़ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली क्लास 8 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वेरीफाई करेंगे। ये कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट आ गया, ये समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन लिखिए, वेरीफाई दैट। अब आपको वेरीफाई करना है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। नोट करिए, वेरीफाई करना है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। 14 मिनट अभी हुए, यानी कि अभी मेरे पास 16 मिनट का लेक्चर है। ठीक, अब देखिए यहां पे वैल्यू दे रहा हूं, a इज इक्वल टू है -1/2 और b इज इक्वल टू है 3/2। ठीक है, a की वैल्यू दे दी, b की वैल्यू दे दी, a इंटू बी और b इंटू ए पता कर दिए। इसको दोनों तरफ इक्वल ला करके दिखाना है कि दोनों इक्वल आएगा कि नहीं। कैसे देखिए, a की वैल्यू क्या है, तो a के नीचे क्या लिख देंगे? b की वैल्यू क्या है? -3/2 है कि 3/2 है? कौन बोला -3/2? यस, तुम लोगों को दिल में नहीं आ रहा है। b की वैल्यू, a की वैल्यू बताएं। अब दोनों तरफ कैलकुलेट करके आंसर सेम आना चाहिए। -1 इंटू 3 क्या होगा? 2 2 जा, इस तरफ आए। 3 इंटू -1 क्या होगा? 2 2 जा। समझ में आया? दोनों तरफ इनका आंसर्स आर इक्वल, देन इट इज करेक्ट। ठीक, अगला सवाल बनेगा, इसी पे वेरिफिकेशन चल रहा है।
सेम क्वेश्चन बनेगा, बस ए और बी की वैल्यू है चेंज कर दूंगा, -11/22 ले लिया और -3/11 ले लिया। देखता हूं ये कौन करके दे रहा है मुझे। वेरिफिकेशन है, सेम नंबर पे रख करके वेरीफाई करना है। यू आर नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इट। ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। ए बी जैसे पुट किए थे वैसे पुट करके आप मुझे आंसर बताने का कष्ट करें। ठीक है, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि हो सकता है कि 16 तारीख को स्कूल बंद रहे। कुछ स्कूल जो है वो आज भी बंद है, लेकिन आपके स्कूल में छुट्टी कल है। कल शाम को एक मैसेज मैंने डलवाया था कि 26 तारीख को स्कूल रहेगा और 27 तारीख को छुट्टी रहेगी। बताए कितना है? 33/22 गलत। इस बार साइंस एग्जीबिशन का मॉडल जो है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। क्लास ये की जिम्मेदारी है। साइंस एग्जीबिशन के मॉडल के लिए आप लोग अभी से ही प्रिपेयर कर ले, अपने दिमाग में रखें। अभी से कुछ ना कुछ नया सोचना शुरू करें। बताएं, a is equal to -11/22 यानी कि -11/22। b की वैल्यू क्या है? -3/, b की वैल्यू -3/, a की वैल्यू -11/, ये तो तुम्हारा 33 आएगा प्लस का, और ये इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 242 आएगा। ये सही आंसर है। और वो बच्चे जो कि स्कूल नहीं आ रहे हैं, अगर आपके कॉन्टेक्ट में तो उनको स्कूल बुलाइए। क्लियर है? इस तरह का वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब सवाल एक लेवल ऊपर जाएगा और ये सवाल जो है वो थोड़ा सा सोचने वाला है। बहुत ध्यान से समझिए क्या लिख रहे हैं। 12 नून यानी कि दोपहर में 12 बजे एक हिल स्टेशन का जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस था। ध्यान से समझिए, दोपहर में 12 बजे की हिल स्टेशन का टेम्परेचर कितना था? ठीक, it decreases 2 डिग्री सेल्सियस every half an hour। हर आधे घंटे में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो बताएं, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, एट 12 नाइट। रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना हो चुका रहेगा? देखते हैं कौन सोच सकता है इसमें। हर आधे घंटे में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? मेरे पास 11 मिनट और टाइम वेस्ट ना करें, सवाल का जवाब बताएं, दिमाग लगा के सोचें। Now get ready for the lecture. सर 8 डिग्री। हाँ? 8 डिग्री। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए 12 बजे नून से और 12 बजे नाइट तक कितना घंटा होता है बताएं? 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक कितना घंटा होता है बताएं? ये भी सोचना पड़ रहा है। 12 आवर्स।
कितना आवाज हुआ? आधे घंटे में टेम्परेचर कितना बदल रहा था? तो 1 घंटे में कितना बदलेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो 12 घंटे में कितना बदलेगा? मतलब टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो पहले टेम्परेचर कितना था? बताएं, पहले टेम्परेचर कितना था और उसमें से कितना कम हो गया? 30 में से 48 गया। तो रात को 12 बजे टेम्परेचर आपका हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये रीजनिंग लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्विज कंपटीशन से, देखते हैं आप कर पाते हैं। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके दिमाग के आईक्यू लेवल को बढ़ाते हैं, इसीलिए इसको आईक्यू टेस्ट कहा जाता है। अगला सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लास में एक टेस्ट हुआ, उसमें ध्यान से समझिए। राइट आंसर लिखने में, सही जवाब देने में, राइट आंसर में बच्चे को +5 मार्क्स दिया जाता है। ठीक, राइट आंसर देने पे बच्चे को +5 दिया जाता है, जबकि रॉन्ग आंसर देने पे बच्चे को -2 कर दिया जाता है। ठीक, क्या सवाल है? सही जवाब देने पे 5 नंबर बढ़ जाएगा और गलत जवाब देने पे 2 नंबर घट जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक बच्चा है जिसका नाम है अमन। अमन ने 20 राइट आंसर्स दिए, 20 राइट आंसर्स दिए और 40 रॉन्ग आंसर्स दिए। कितने? 40 गलत जवाब दिए। ठीक है, what will be his score? तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा? ये रीजनिंग लेवल है, टॉप लेवल रीजनिंग है। और इसके बाद से एक और रीजनिंग का सवाल आएगा। एक सवाल भर का टाइम और है मेरे पास, इसको करके दें। We are having almost 7 to 8 minutes, so I think we can crack 2 questions. 23 minutes are over, 7 minutes are left. 20 marks। कौन कह रहे हैं 20 marks? बताएं, how many of you are saying 20? How many of you are saying 20? 1 2 3 लोग मात्र 20 कह रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो। तुम लोग, आप लोग बताएं। चलिए, सबसे पहले राइट आंसर सी स्कोर देखते हैं। राइट आंसर के जो स्कोर है, उसने कितने सही जवाब दिए हैं और एक सवाल में कितना मार्क्स पा रहा था, यानी कि 100 नंबर जो उसको मिल चुका था सही जवाब देने में। उसके बाद आते हैं रॉन्ग आंसर्स में, उसके बाद आते हैं रॉन्ग आंसर्स में। अब हम रॉन्ग आंसर्स पे जब आए तो पता चला कि कितने रॉन्ग आंसर्स थे और एक पे कितना मार्क्स मिल रहा था, -2 रिड्यूस हो रहा था, यानी कि -80 कर दिया। यानी कि टोटल स्कोर क्या हुआ? टोटल स्कोर जब करने के लिए गए तो पता चला 100 पाया था, लेकिन उसमें से 80 रिड्यूस हो गया, तो कितना मार्क्स आया? बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एलिवेटर वाला सवाल है, जिसमें एक बच्चा लिफ्ट से अंडरग्राउंड से ऊपर जाता है। बहुत ध्यान से ये सवाल समझें।
ये जो सवाल है इसमें कह रहा है कि ये आपका लैंड है यानी कि जमीन, इससे ऊपर और इससे नीचे यानी कि ये जमीन के अंदर का हिस्सा है और ये जमीन से ऊपर का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि आपके पास एक लिफ्ट था, क्या था? लिफ्ट था, और आप लिफ्ट में बैठे हुए थे और लिफ्ट जो है वो जमीन से 300 मीटर नीचे था, यानी कि लिफ्ट जो है वो यहां कहीं पे था ए पॉइंट पे, और ये 300 मीटर है नीचे, ठीक। और ये हाइट जो है वो 2700 मीटर है। क्या है? 2700 मीटर है ऊपर। कहां से? जमीन से 300 मीटर नीचे ये है और जमीन से 2700 मीटर ऊपर ये है। अब आपको क्या करना है, यहां से लिफ्ट लेकर के यहां तक पहुंचना है, ठीक। लिफ्ट जो है ध्यान से समझिए, लिफ्ट 100 मीटर जाने के लिए 30 मिनट्स लेता है। कितना? लिफ्ट 100 मीटर जाने के लिए कितना लेता है? 30 मिनट्स लेता है। तो बताइए यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ये रीजनिंग का टॉप लेवल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने उठाया हिंदुस्तान ओलंपियाड से, और इस बार जो है वो हम लोग इस तरह के रीजनिंग वाले क्वेश्चंस और बुक्स भी लगाए हुए हैं हम लोगों ने, और मैथ्स से जो टीचर होगा वो रीजनिंग की भी क्लासेस लेंगे, उसमें इस तरह के टॉप लेवल क्वेश्चंस आएंगे। और अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि मैं 30 मिनट बोलता हूं तो मैं 1 भी सेकंड ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। जब टाइम ओवर हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा। इसीलिए इस सवाल को करके देंगे। कल इसके बाद जो प्रॉब्लम आने वाला है, कल का मतलब परसों, वो जो होगा वो आपका फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। बताएं, आंसर बताएं। किसी के पास इसका जवाब है 3 मिनट के अंदर? सवाल है कि कितना समय लगेगा। How much time it will take? ये क्वेश्चन, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि जब नीचे से उठ करके ऊपर जाना है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। टोटल डिस्टेंस जो इनको जाना है वो कितना जाना है? 2700 ऊपर का और 300 नीचे का, यानी कि 3000 मीटर जाना है इनको। बहुत ध्यान से समझो। 100 मीटर जाने का आधा घंटा लगता है, मतलब 100 मीटर जाने में इनको 30 मिनट्स लगता है, यानी कि 1 घंटे में कितना जाएंगे? वेरी गुड। 1 आवर में कितना जाएंगे? 200 मीटर जाएंगे। टोटल कितना जाना है इनको? तो टाइम कितना आ गया? 3000 इनको जाना है, और 1 100 मीटर जाने का कितना लग रहा था इनका? या सॉरी 1 आवर में कितना जा रहे थे? कितना है बताएं? 30। कौन बोला 30? समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन जब आप सही करते हैं तो वहां से आपका दिमाग जो है वो सोचना सीखता है। इस तरह के कम से कम मैं मिनिमम 100 सवाल अपने से बना सकता हूं, खुद से। उसके लिए किसी भी किताब की जरूरत नहीं। How much the time is? Can't you able to see the time? Yes, done. No extra.